नमस्कार प्यारे बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में पाठ नंबर 4 मिलकर करें सफाई, जो कि आपकी पर्यावरण की किताब से लिया गया है, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। इस पाठ में आपको साफ सफाई से संबंधित चर्चा की गई है कि अगर हमारे आसपास का वातावरण साफ सुथरा हो तो हमें कितना वो सुंदर लगता है, और अगर हमारे आसपास का वातावरण साफ ना हो तो उससे हमें नुकसान कितना होता है। तो शुरू करते हैं ये पाठ। इसमें एक गंगा नाम की बच्ची है जो इस संबंध में चर्चा कर रही है कि हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी और इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह पे साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया कि विद्यालय की साफ सफाई के लिए भी इस अभियान को चलाया गया विद्यालय के बच्चों ने। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण सफाई, जो संपूर्ण यानी कि पूरे विद्यालय की साफ सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा था। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। तो क्या देखा इसमें कि विद्यालय में 2 अक्टूबर का जो था वो उसमें गांधी जयंती का उत्सव मनाया जा रहा था, और इस उत्सव को मनाने के लिए सबसे पहले विद्यालय के बच्चों ने क्या किया, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने विद्यालय में साफ सफाई की। और जो गंगा नाम की बच्ची है उसने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, और जब विद्यालय देखा, उसने सफाई होने के बाद देखा तो उसे विद्यालय जो था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। गंगा के घर जाकर जब गंगा घर गई तो उसने अपनी माँ को ये सारी बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में भी मैं आपकी मदद करूँगी। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय स्तर का ये एक अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है? गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना। और यह अभियान कब शुरू किया गया था? यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। बोलते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान है। इसका उद्देश्य क्या था? गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना। और यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती पे 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा था। उसे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा और अपने साथियों से की थी। इस बात की चर्चा की थी कि जो गली मोहल्ले में जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे हैं, ऐसी सफाई का क्या फ़ायदा। गंगा ने ये सोचा कि हम लोग जैसे हम घर में तो साफ़ सफाई करते हैं, विद्यालय में भी साफ़ सफाई हो जाती है, लेकिन जिन सड़कों पर हम चलते हैं, जिस सड़क के सहारे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिन गलियों से हम निकलते हैं, उन गलियों में अगर कचरे का ढेर लगा होगा, गंदगी फैली रहेगी, तो ऐसी सफाई का भी क्या फ़ायदा। अब आता है एक शुरुआत। गंगा बहुत खुश थी। आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह बहुत जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है। गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने को तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं। ये तो अच्छी बात नहीं है। बहू की
बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगरों को बुलवाओ और घर के अहाते में शौचालय बनवाओ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार भी सहायता देती है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी वहां शौचालय बनवाने लगे। इसमें भी हमें एक समझदारी की बात बताई है कि हमें कभी भी खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। इससे नुकसान जो है वो हम ही को होता है। तो क्या बताया कि गंगा बहुत खुश थी कि उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो कि शहर में रहते थे। और शहर में आप जानते हो कि मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार रहता है, वहाँ उसे हर सहूलत हर सुविधा वो अपने लिए उपलब्ध करवाता है। तो जब उसकी भाभी गांव में आई तो उसने शौचालय का पूछा तो पता चला कि गांव में शौचालय नहीं है, उनके घर में शौचालय नहीं है। तो भाभी ने कहा कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसी बात को सुनकर गंगा के जो दादाजी हैं उसने कहा कि वह बिल्कुल सही कह रही है। और उन्होंने क्या किया, कारीगरों को बुलवाया और घर के अहाते में शौचालय बनवा लिया। और वो कह रहे हैं कि आजकल जो शौचालय बनवाने के लिए जो सरकार है वो भी हमें सहायता दे रही है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी अपने यहाँ शौचालय बनवाने लगे। मतलब कि ये एक कदम उन्होंने, गंगा के जब दादाजी ने ये कदम बढ़ाया तो उनके देखा देख गांव के बहुत से लोगों ने जो है अपने घर में शौचालय बनवा कर स्वच्छता की तरफ एक कदम बढ़ाया। अब उसके आगे बता रहे हैं कि आदत हो दिखावा नहीं। इसमें क्या बताया गया है कि गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उन्होंने उसे वहाँ के बहुत से फोटो दिखाए। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी कि हमारे घर तो छोटे हैं और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे कुछ दिनों बाद गांव आने वाले हैं, ऐसे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी। उसने गंगा को समझाया कि छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बस साफ सफाई जरूरी है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए वरन ये हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। कि जो गंगा के भाई भाभी थे वो चंडीगढ़ जाकर आए थे तो उन्होंने वहाँ से बहुत सी फ़ोटो देखी थी और उन फ़ोटो को देखकर जो खींची थी उनको देखकर गंगा ने देखा कि वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है। तो उसने विचार करने लगी कि हमारे घर तो छोटे हैं और यहाँ सब जगह इतनी सफाई नहीं है। तो भाई के जो मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर आए थे चंडीगढ़ में वो गाँव में आने वाले थे। तो गंगा ने क्या कहा, अपनी भाभी को कहा कि वो इतने साफ़ सफाई इतने बड़े घर में रहते हैं, हमारा घर तो बहुत ही छोटा है और ना ही इसमें साफ़ सफाई है, तो वो वहाँ कैसे रहेंगे। तो उसकी जो भाभी है वो समझदार थी। उसने कहा कि छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो घर छोटा बड़ा हो उससे कोई मान्यता नहीं होती, बस सफाई बहुत ज़रूरी है। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए वरन ये हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो हम सारी साफ़ सफाई करना शुरू कर दें कि मेहमान आ रहे हैं। नहीं, ये हमारी आदत होनी चाहिए। हमें रोज़ अपने घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करनी चाहिए, जिससे मतलब कि हमें ये दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, इसे अपनी आदत बनाना चाहिए। और घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर वो साफ़ होगा तो वो सुंदर लगेगा। उसके पश्चात बच्चों इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर आए हैं जो पीछे भी आए हैं। उन प्रश्न उत्तरों को मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। वो प्रश्न उत्तर आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाएंगे। तो कुछ इन्होंने ज़रूरी तथ्य बताए हैं कि सफाई करने वाला श्रेष्ठ है या कचरा फैलाने वाला नहीं। जो सफाई करता है वो इंसान श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। कि भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए थे। कैसे संकल्प थे? अब हम अपनी कक्षा में कागज़, पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रैपर आदि नहीं फेंकेंगे। कि विद्यालय में आप पढ़ने जाते हो उसकी जो कक्षा होती है
आप कभी भी कहते हैं कि अब हम अपनी कक्षा में कागज़, पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रेफर्स आदि नहीं फेंकेंगे। ये पहला संकल्प लिया था कि हम जिस कक्षा में बैठते हैं, जिसमें पढ़ते हैं, उसमें कभी भी हम कागज़, पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रेफर नहीं फेंकेंगे। दूसरा उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम दीवारों, फर्श तथा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। जो हमारी कक्षा की दीवारें हैं, कईयों को आदत होती है कि दीवारों पर पेंसिलें चलाते हैं, पेन चलाते हैं, या फर्श पर या फर्नीचर पर कभी भी हम नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। यह दूसरा संकल्प लिया था। तीसरा, हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। एक कईयों को आदत होती है जगह जगह थूकने की, वो गंदी आदत होती है कि हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। तीसरा संकल्प उन्होंने लिया, चौथा लिया, हम रोज़ नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। ये स्वच्छता संबंधित आते हैं कि हम रोज़ नहाएंगे। रोज़ नहाने से क्या होता है कि हमारा शरीर भी स्वच्छ रहेगा। हम रोज़ नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। उसके बाद हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, हम उनका उपयोग नहीं करेंगे, उनका उपयोग करना बंद कर देंगे। प्लास्टिक जो है वो हानिकारक होती है। प्लास्टिक आप अगर कूड़े में भी फेंक देते हो, अगर उसको कोई पशु खा लेता है तो उसकी हत्या हो जाती है। तो सोचो वो कितनी हानिकारक होती है। तो जब आप उसका उपयोग ही नहीं करोगे, उसको घर में लाओगे नहीं, तो ना ही लाओगे और ना ही फेंकोगे। उसके बाद हम हमारी गली, मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। कि हम हमारी गली, मोहल्ले, घर, स्कूल, सार्वजनिक स्थान कौन से होते हैं? जैसे आप पार्क, उपवन में कहीं जाते हो घूमने फिरने, या किसी ऐसे स्थान पर जाते हो जहाँ पे सभी लोग आते हैं, उन स्थानों पर भी साफ सफाई में आपको पूरा योगदान देना पड़ेगा। उसके बाद जब हम बाज़ार से सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला ज़रूर लेके जाएंगे। कि जब हमें बाज़ार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदना है तो कपड़े का थैला जो है वो साथ में ज़रूर लेके जाएंगे। तो ये बातें दोबारा से देख लो कि सबसे पहले हम अपनी कक्षा में कागज़, पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रैपर नहीं फेंकेंगे। हम दीवारों, फर्श तथा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। हम रोज़ नहाएंगे, साफ़ कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। हम हमारी गली, मोहल्ले पर जो स्कूल है और सार्वजनिक स्थान है उसमें साफ सफाई के प्रति पूरा योगदान करेंगे। और जब हम बाज़ार से सब्जी या किराने का सामान खरीदने जाएंगे तो घर से ही कपड़े का थैला ज़रूर साथ में लेके जाएंगे। तो ये पाठ हो गया आपका साफ़ सफाई से संबंधित। इसमें बहुत से प्रश्न उत्तर आए हैं, जो प्रश्न उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर करवाऊँगी। आज का पाठ आपका इतना ही है। आज हमने इस पाठ से संबंधित जो चर्चा की है, आप उसको घर पे बैठ के 2-3 बार सुनोगे, बुक लेके इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ोगे। तो बाकी के जो प्रश्न उत्तर है मैं आपको अगले भाग में करवाऊँगी। धन्यवाद।